रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही हो, और एक टूटा हुआ किला, जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, या शायद होता है। कहते हैं, भनगढ़ फोर्ट भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। सरकार ने खुद वार्निंग लगाई है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या सच में यहाँ कुछ है, या ये सिर्फ एक कहानी है? आज हम जानेंगे भानगढ़ किले का असली सच। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है भानगढ़ का ये किला। आज ये एक खंडहर है, लेकिन कभी ये एक खूबसूरत और समृद्ध शहर हुआ करता था। महल, बाजार, मंदिर, सब कुछ था यहाँ। लोग खुश थे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक मोड़ आया, जो सब कुछ बदलने वाला था। कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि दूर दूर से लोग सिर्फ एक झलक पाने आते थे। उसी समय एक तांत्रिक था, नाम था सिंघिया। वो काले जादू में माहिर था। जब उसने रत्नावती को देखा, तो वो उससे प्यार करने लगा। लेकिन वो जानता था कि एक तांत्रिक कभी राजकुमारी को नहीं पा सकता। तो उसने सोचा, जादू का सहारा लिया जाए। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाए, वो उसके वश में हो जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है। राजकुमारी को शक हो गया, और उसने वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं, वो पत्थर लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक की तरफ गया, और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। और फिर कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ, और पूरा शहर धीरे धीरे उजड़ गया। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद भानगढ़ कभी वापस नहीं बस पाया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या सच में कुछ और है? आज भानगढ़ एक खंडहर है, टूटी हुई दीवारें, खाली गलियां, और एक अजीब सा सन्नाटा। जो लोग दिन में यहाँ घूमने आते हैं, उन्हें ये एक हिस्टोरिकल प्लेस लगता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सब बदल जाता है। हवा का रुख बदल जाता है, पंछियों की आवाज बंद हो जाती है, और माहौल भारी लगने लगता है। कहते हैं, यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट, और कभी-कभी चीखें। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ परछाइयाँ देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी रात में रुका, वो कभी वापस नहीं आया। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है, जिसमें साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सेफ्टी रीजन है, या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत कम प्लेसेस हैं जहां गवर्नमेंट खुद जाने से मना करती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये सब सिर्फ मिथ्स हैं, पुरानी कहानियां, जिन्हें लोगों ने डर के साथ जोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि भानगढ़ में कुछ तो है, जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा शहर अचानक कैसे खत्म हो सकता है? और अगर ये सिर्फ एक कहानी है, तो फिर इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग क्यों? सच क्या है? ये आज भी एक मिस्टरी है। भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। शायद कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। और भानगढ़ उनमें से एक है। तो
क्या तुम कभी जाओगे इस जगह पर सूरज ढलने के बाद, या तुम भी बाकी लोगों की तरह इस मिस्ट्री को दूर से ही देखना पसंद करोगे? ये थी कहानी भारत के सबसे रहस्यमयी किले की, भानगढ़। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो। नो माउथ फेस।